जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे चलेंगे, थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे परंतु श्रमित ना होंगे। जी हाँ, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसके 31वें पद की बात है। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, परमेश्वर के लोगों ने पाप किया है और पाप करके परमेश्वर के विरोध में हो गए, परमेश्वर के विरोध खड़े हो गए और परमेश्वर ने इनकी गलतियों की वजह से इन्हें बेबीलोन की गुलामी में आज इन्हें जाने दे रहा है। और बहुत से ऐसे लोग जो बेबीलोन की गुलामी में पहुंच चुके हैं और इनकी दुर्दशा होने लगी है, इनकी तकलीफें बढ़ने लगी हैं, इनके ऊपर जोर डाला जाने लगा है। अब इनकी दुर्दशा का टाइम आ गया और उस बीच में यशायाह भविष्यद्वक्ता कुछ लोगों के बीच में खड़ा हुआ एक बात को कह रहा है। और कह क्या रहा है? जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मुझे नहीं मालूम आपने कैसे करके क्या किया है, ऐसा आपके द्वारा क्या हो गया जिसकी वजह से परमेश्वर के विरोध में आपने काम किया। हो सकता है आपकी गलतियां हो सकता है आपका पाप हो जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपसे अलग हो गया, या आप खुद परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आज आपको बताना मांगते हैं, यदि आज अपनी मुसीबत में, अपनी तकलीफों में, अपनी परेशानी में, क्योंकि जब परमेश्वर को आपने छोड़ा, परमेश्वर ने आपको आपकी गलतियों में जाने दिया, आपके पापों में, आपके गुनाहों में, आपकी दुर्दशा में जाने दिया। आज आपको बताना चाहते हैं, यदि आज आप उसकी बाट जोहते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, आपको ये मालूम है कि मेरा परमेश्वर आएगा और मुझे इस दुर्दशा से छुड़ा लेगा, इस तकलीफ से निकालेगा। आपको बताऊं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, वे श्रमिक नहीं होंगे, उनमें थकान का महसूस नहीं होगा। लेकिन वो जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो यहोवा के आने का इंतजार करते हैं, हो सकता है आपसे भी गलतियां हुई हो सकता है आपने भी पाप किया हो सकता है आपने भी परमेश्वर के विरोध में कुछ बलवा किया हो और पश्चाताप ना करके आपने परमेश्वर को ही दोषी ठहराया हो, जिसकी वजह से आप अपनी दुर्दशा में हैं, आज अपनी तकलीफ में। हो सकता है आपके पास बीमारियां हो सकता है कर्जे ने आकर के फिर से घेर लिया है, हो सकता है लोगों ने फिर से तुम्हें दबाने की कोशिश करी है, हो सकता है शैतान ने फिर से कोशिश करी आपको नाश कर दे। पर आज आपको बताना मांगते हैं, अगर आज संकट के बीच में, इस मुसीबत के बीच में, अपने पापों और गुनाहों के बीच में आप यहोवा के आने का इंतजार करते हैं, आपके मन में यह है कि मेरा परमेश्वर आएगा, मुझे छुड़ा लेगा, मुझे बचा लेगा, मेरे पाप की दशा में मुझे उठाएगा और वो मुझे उठा करके खड़ा कर देगा, आपको बताना मांगते हैं, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशायाह सबकी बात नहीं कर रहा है, सबके बारे में नहीं कह रहा है कि परमेश्वर सबके लिए करेगा, पर लिखा है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे परंतु थकित ना होंगे, वे चलेंगे परंतु श्रमित ना होंगे। जी हाँ, एक और कहानी, एक और बात आपके बीच में रखना मांगता हूं जो मुझे आशीष देती, जो आपको मिल जाएगी विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय। और इसके अगर आप 23वें, 24वें और 25वें पद को पढ़ेंगे और 25वें पद तक इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कहानी तब की है जब परमेश्वर ने इन इजरायलियों के गुनाह के कारण, इनके पापों की वजह से इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया और परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे, परमेश्वर के विरोध में बलवा करते रहे। परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था, इन्हें आजाद किया, इनके पास इतनी खुशी थी, इतना आराम था, ऐसो आराम था, खुशी से जी रहे थे। पर मालूम है, इतनी खुशी इन्हें मिल गई, इतना आराम इन्हें मिल गया, इतना प्यार इन्हें मिल गया कि आज ये परमेश्वर को भूल बैठे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे, पाप करने लगे हैं, जो मर्जी वो करते हैं। पर परमेश्वर ने आज इनकी इन गलतियों की वजह से, इनके इन गुनाहों की वजह से परमेश्वर ने एक बड़ा भयंकर काम किया है, एक बड़ी भयंकर सी बात इनके बीच में हो गई। जी हाँ, वो यरूशलेम जहां पर परमेश्वर का मंदिर था, जिसे सुलेमान ने बनवाया था, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी, इसे बेबीलोन ने आकर के जला दिया है, इसे खाक कर दिया। आज पूरा यरूशलेम खंडहर हो गया है, इसमें कहीं भी किसी के पास कोई आशा नहीं रही और बेबीलोन की गुलामी में पूरा इजराइल चला गया है। इनकी दुर्दशा होने लगी है, इनकी चीजें खराब हो गई हैं, इनमें कुछ भी आशा नहीं रही है, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो ऐसा लगा इनकी हड्डियों से मांस को अलग कर दिया गया है, इनके शरीर को सुखा दिया गया, कुछ भी आशा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इनके बीच से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है और इन्होंने कुछ
ऐसा किया है, लेकिन लेखक लिखते हुए मुझे नहीं मालूम, पर कहा जाता है कि इस किताब का लेखक यिर्मयाह है, जो उस टाइम लोगों के बीच में मौजूद था। वो इस वाली बात को कह रहा है, इस विलाप गीत को लिखते हुए, जहां पर कोई आशा नहीं दिख रही, वहां पर एक बात कह रहा है जी। विलाप गीत 3 अध्याय उसके 25वें पद में कुछ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा इनको कहीं से उम्मीद नहीं रही, कहीं से कुछ भी नहीं रहा। बार बार कहें परमेश्वर ने मेरी हड्डियों को गला दिया है, मेरे पास कुछ आशा नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया है। पर आते आते कहने लगे हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की करुणा है, प्रतिबोर वो अपनी करुणा को मुझ पर नया करता है। और आगे कहने लगा जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आपको बताऊं, हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से, हो सकता है आपके गुनाहों की वजह से, हो सकता है आपकी बुराइयों की वजह से, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसकी वजह से आपके जीवन भी खंडार हो गए हैं, आपकी चीजें खराब हो गई हैं, आपका पहला सा इत्मीनान खत्म हो गया, आपके घर में चीजें ऐसी हो गई हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, नौकरी जा रही है, बच्चे अलग हो रहे हैं, चीजें तितर बितर हो रही है, घर में लड़ाइयां मच रही हैं। ऐसा हो रहा है कि दुर्दशा फिर से वापस आ गई है। परमेश्वर ने उठा करके खड़ा किया था, बेहतर थे, पर आज मेरी गलतियों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से अगर आपको लगता है फिर से कुछ ऐसा हो गया, फिर से चीजें खराब हो गई है, आपको बताऊं, आप वापस आ जाइए, उस परमेश्वर के नजदीक आ जाइए और उससे कहिए प्रभु मुझे मालूम है आप आएंगे और सब चीजों को अच्छा कर देंगे, आप आएंगे, चीजों को बदल के रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा जो उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। आप उसके पास आएंगे, उसके आने का इंतजार करेंगे, अपने संकट के समय में, अपनी मुसीबत के समय में परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपको उठा करके खड़ा कर देगा। उसके पास ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। पर अपने आप को इस तरह से लाइए कि प्रभु हाँ गलती हो गई है, हाँ मुझसे गुनाह हो गया है, और इस बात की आशा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप आएंगे और सब चीजों को बदल देंगे, आप सब चीजों को चेंज कर देंगे। क्योंकि भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5वां पद बताता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह किसी रीति से काला नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी गलतियों की वजह से आपका मुंह काला भी हो गया हो सकता है कि आपने जो किया है उसकी वजह से चीजें खराब हो गई हो। पर आज आपको बताना मांगते हैं, आप उसके पास आएंगे, उसकी ओर निहारेंगे, उससे कहेंगे प्रभु आप आकर के सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं बताऊं आपके लिए वो भला है और आपके मुंह को काला होने से बचा लेगा, आपकी चीजों को खराब होने से बचा लेगा। पर जरूरत है कि यहोवा की बाट जो है उसके आने का इंतजार करें कि प्रभु आ जाए, उससे कहें प्रभु आइए, क्योंकि जो उसके पास जाते हैं उसके लिए वो भला है। आपको बताऊं ये बात सत्य है, पूरा इज़राइल परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहा था। इसे लग रहा था कोई आएगा, कोई आकर के मुझे बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था कि दाऊद की गद्दी पर एक विराजमान होगा और वो बड़े न्याय से राज्य करेगा। इन्हें इंतजार था कि कोई आएगा, मुझे छुड़ाएगा। और मालूम है वो कौन था? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जो हमारे और आपके छुड़ाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हाँ, ये वो गुलामी नहीं थी, ये वैसी गुलामी नहीं थी कि उसे राजा से लड़ाई करके जीत के ले आए, पर ये कैसी गुलामी जो पापों की गुलामी थी और गुनाहों की गुलामी थी, जिसमें पूरा गुलाम हो चुके थे, कोई निकाल नहीं सकता था, कोई बचा नहीं सकता था। पर यीशु मसीह ने आपको और हमको आजाद किया है, हमें और आपको छुड़ा लिया है। अगर आज भी आप ऐसी दशा में अपने आप को देखते हैं, अगर आज भी आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि चीजें खराब है, निकल नहीं पा रहे हैं, कहां से होगा, कोई उम्मीद नहीं है, किसी चीज से आशा नहीं, आपको बताऊं उसके पास आ जाइए। वो आपको उन खंडहर से जैसी चीजों से जो आपकी चीजें खराब हो गई वहां से निकाल लेगा और आपके जीवन में फिर से ऐसो आराम और इत्मीनान देगा और आपको प्यार करेगा। पर गुनाहों की माफी मांगते हुए अपनी गलती को लेकर के प्रभु से कहिए मुझसे गलती हुई है, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा और फिर से उठा करके आपको अपने गले से लगा लेगा। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे थकेंगे नहीं, वे श्रमित नहीं होंगे, पर उन पर परमेश्वर की सामर्थ रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।